तो कक्षा 10th के अध्याय 3 का उदाहरण 6 दिया है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है और एक रबड़ का मूल्य y रुपये है। ठीक है, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपये है तो 2 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि यदि एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है तो 2 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 2 की हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4। ऐसे ही 3 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 2 की हम 3 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 6। तो 3 पेंसिल 6 रुपये की हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से जब हमने एक पेंसिल का मूल्य x रुपये माना है, ठीक है, तो 2 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, इस x की 2 में गुणा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे, इसलिए 2 पेंसिल का मूल्य बराबर 2x रुपये। ठीक है, ऐसे ही हम एक रबड़ का मूल्य y मान लेते हैं। तो माना एक रबड़ का मूल्य y रुपये है। ठीक है, तो 3 रबड़ का क्या हो जाएगा, 3 की हम इस y में गुणा कर देंगे, इसलिए 3 रबड़ों का मूल्य बराबर 3y रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का जो कुल मूल्य है वो कितना है, 9 रुपये। मतलब हम 2 पेंसिल के मूल्य को और 3 रबड़ों के मूल्य को अगर प्लस करते हैं तो वो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 9 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसके बराबर कर देंगे, ये प्लस ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 9। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, और दूसरा हमें क्या दिया है, दूसरा हमें दिया है कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। ठीक है, तो इसको भी हम यहीं पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 पेंसिल का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 4x रुपये। ठीक है, 4 की हम 1x में गुणा कर देंगे। ऐसे ही एक रबड़ की कीमत क्या है, y रुपये। ठीक है, तो 6 रबड़ की क्या हो जाएगी, 6y। तो इसको भी हम यहीं लिख देते हैं, 6 रबड़ों का मूल्य बराबर 6y रुपीज़। ठीक है, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का कुल मूल्य कितना दिया है, 18 रुपये। तो इसके नीचे ही लिख देते हैं 4x प्लस 6y बराबर 18। तो ये बन गई दूसरी समीकरण। अब क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक पेंसिल का और एक रबड़ का मूल्य बताना है। तो अब इन दोनों समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे प्रतिस्थापन विधि का। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक समीकरण से हम x या y का मान निकाल के और दूसरी समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 लेने पर, ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 9। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 2x बराबर 9। ये प्लस का 3y है, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो माइनस का 3y। ठीक है, तो x बराबर 9 माइनस 3y बटा 2, यहाँ गुणा में है तो यहाँ इसके अपॉन में आ जाएगा। तो अब ये x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो इस x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। तब यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर
ये आ जाएगा 4, ठीक है। और x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 9 माइनस 3y बट्टा 2, फिर प्लस 6y बराबर 18, ठीक है। अब ये 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, और इस 2 के अंदर गुणा हो जाएगी, ठीक है। 9 में भी होगी और माइनस का 3y में भी होगी, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस और 3 दूनी 6, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 6y प्लस 6y बराबर 18। अब यहाँ पर हम ये y वाले टर्म इधर की साइड ही रहने देते हैं और ये जो 18 है इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाएगा माइनस का 6y और प्लस का 6y बराबर 18, और ये प्लस का 18 है, ठीक है, उधर की साइड जाएगा तो ये माइनस का 18 हो जाएगा। अब देखो दोनों संख्याएं सेम है, एक माइनस की एक प्लस की है, ठीक है, कट जाएंगी। ऐसे ये दोनों संख्याएं सेम है, एक प्लस में है और एक माइनस में, तो ये भी दोनों कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 0 बराबर 0। तो ये दोनों संख्याएं यहाँ आपस में बराबर आई हैं, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि जो दो समीकरण हमने ऊपर सॉल्व किए हैं वो दोनों एक ही हैं, और जब दोनों समीकरण एक ही होंगी तो x और y के अनेक हल होंगे, ठीक है। जब ये दोनों हमें यहाँ पर बराबर मिलेंगे, यहाँ पे हमें क्या मिला है, 0 बराबर 0 मिला है, तो यहाँ हम लिख देते हैं यह कथन y के सभी मानों के लिए सत्य है। लिए सत्य है, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे तथा यहाँ पर x और y के अनेक हल प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, अनेक हल कैसे प्राप्त हो सकते हैं, ये जो हमें समीकरण दिए हैं दो, ठीक है, ये दोनों एक ही समीकरण है, ठीक है। ये पहली थी और ये दूसरी। अब अगर हम इस वाली समीकरण को 2 से भाग कर दें, पूरी समीकरण को, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 3y बराबर 2 से इसको काटेंगे 2 नियम 18, तो ये हो गया 9। तो ये जो पहली समीकरण है यही वाली समीकरण ये दूसरी भी है। तो इसका मतलब है कि हमें प्रश्न में केवल एक ही समीकरण दी है, ठीक है, क्योंकि ये जो दूसरी समीकरण है ये भी इसका एक रूप है, और x और y का कोई एक मान प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर 2 समीकरण चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि हमने x को क्या माना था, एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, और y को माना था हमने एक रबड़ का मूल्य। तो यहाँ पर x के भी बहुत सारे मान हो सकते हैं और y के भी बहुत सारे मान हो सकते हैं। इसका मतलब हम एक रबड़ का या एक पेंसिल का मूल्य निकालना यहाँ पर संभव नहीं है, ठीक है। बहुत से मान कैसे हो सकते हैं, जैसे हम इस y की जगह पर अगर 1 रख दें, ठीक है, मान लेते हैं जो एक रबड़ है वो 1 रुपये की है, ठीक है, y बराबर 1 रख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3 और y की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 9। तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 9 माइनस 3, तो x बराबर 9 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 2 तिया 6, तो x बराबर क्या आ गया 3। कि रबड़ अगर 1 रुपये की है तो पेंसिल कितने की होगी, 3 रुपये की एक, ठीक है। ऐसे ही हम y बराबर क्या रख सकते हैं, 1.5 रुपये की भी रख सकते हैं, ठीक है, 2 रुपये की भी रख सकते हैं, 2.5 रुपये की भी रख सकते हैं। इस प्रकार से हम y की जगह पर बहुत सारे मान रख सकते हैं, जिससे x के भी यहाँ पर बहुत सारे मान आएंगे। इसलिए इसमें x का कोई एक मान निकालना या y का कोई एक मान निकालना संभव नहीं है, ठीक है। तब हम यहाँ लिख देंगे कि इसलिए प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य निकालना, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं प्राप्त करना संभव नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और यदि पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।